अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टार्ट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें एक लीनियर इनइक्वालिटी गिवन होती थी, यहाँ से हम वहाँ से क्या करते थे, उसका ग्राफ ड्रा करते थे। अब यहाँ पर दो है, दो इनइक्वालिटीज गिवन है, यहाँ पे हम दोनों को लिखेंगे, उसके बाद एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे दोनों के और उसके बाद आगे उसको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्या हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 आ जाएगा। उसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, जब y को 0 पुट करेंगे 2x माइनस 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब 2x इक्वल टू 6 आ गया, ओवर 2 करो, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो द पॉइंट इज 3, 0। तो ये चीज़ थोड़े से मैं जल्दी इसलिए करता हूँ क्योंकि वीडियो नहीं तो फिर वो ज़्यादा शार्ट यानी लॉन्ग हो जाती है, तो इसी वजह से ये चीज़ें पहले यहाँ पे क्लियर हो। तरीका सबका सेम होता है क्वेश्चन का, तो इसलिए इनको देखते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, माइनस का 3y इक्वल टू 6 ओवर -3 ओवर -3y इक्वल टू -2 आ जाएगा। सो द पॉइंट इज 0, -2। यहाँ पे जो है फिर उसके बाद टेस्ट पॉइंट चेक करना होता है। 0 0 जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 इज लेस देन 6, ये भी ट्रू है। जो टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन जो है किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन वाली साइड पे हम उसको शेड करेंगे। उसके बाद जो दूसरी जो इनइक्वालिटी थी उसका जो है हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। 2x यहाँ पे था 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा, इक्वल टू 12। इसी तरह x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 6, 0, और इसी तरह फिर y इंटरसेप्ट करेंगे 0, 4 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये 0 0 टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, तो जब उसको पुट करेंगे वो बन जाता है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12। ये भी क्या है, ट्रू है, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब असल में यहाँ पर दो इनइक्वालिटी जो गिवन है, अब अगर इस इनइक्वालिटी का ग्राफ आप अलहदा बनाए, इसका ग्राफ जो है अगर आप अलहदा बनाए, उसके बाद जो है फिर क्योंकि हमने इकट्ठे जो बनाना था इसका, तो वो ये होता है फिर उन दोनों का इकट्ठे आपने ग्राफ बना के, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आपने इसका अपने जो कॉमन रीजन होगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो पहली लाइन थी हमारे पास वो ये थी 2x माइनस 3y इक्वल टू, अब यहाँ पर ये पहली हमारी ये वाली बनी थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 था, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये जो हमारी ये पहली लाइन बनी थी। उसके बाद जो है जो दूसरी बनी थी वो क्वेश्चन हमारी कौन सी थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 था, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि ये दो बन गई थी, अब पहली जो बनी थी उसका हमने पॉइंट जो देखे थे उसके पॉइंट कौन कौन से थे, 3, 0 था, और उसके बाद 0, -2 था। अब ये 3, 0 ये वाला पॉइंट है, उसके बाद 0, -2 ये वाला है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन करवाएंगे, ये हमारी एक लाइन बन जाएगी। इसका भी क्योंकि सेटिस्फाई करता था तो भी ओरिजिन वाली साइड पे था, तो हमने ओरिजिन वाली साइड पे उसको शेड किया। उसके बाद जो दूसरा था यहाँ पर उसका जो पॉइंट बना था, दूसरा पॉइंट जो था 6, 0 था। अब 6, 0 जो था उसके बाद ये एक पॉइंट बन गया था, और इसका दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, 0, 4 था। अब 6, 0 का क्या मतलब है, x 6 है और y 0 है, तो x 6, 0 ये वाला पॉइंट है। उसके बाद ये है 0, 4 ये वाला है, तो यहाँ पे और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करवाया, तो यहाँ पर ये चीज बन गई। अब ये कि भी क्या था, ओरिजिन साइड पे था, तो हम इसको शेड कर देंगे। अब इन्हीं का जो, क्योंकि ये वाला इस साइड पे जा रहा था, ये वाला भी इस साइड पे जा रहा था, लेकिन हमने वो रीजन लिखना होता है दो उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, उन दोनों में कॉमन होता है। इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, यहाँ से लेकर ये वाली जगह, तो जो मैंने यहाँ पर शेड की हुई है इसको हम शेड करेंगे, तो ये होगा इस तरह हमारा आंसर, उसका इसकी डायग्राम जो उसका ग्राफ ये बन जाएगा। मतलब इन दोनों का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन थी, इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, मतलब इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन जगह को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। बाकी जो होगी उसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस साइड पे भी आ रहा था ये वाला, ये इधर भी जा रहा था, लेकिन वो कॉमन दोनों में नहीं आ रहा, तो हम उसको शेड नहीं करेंगे, तो फिर हम सिर्फ कॉमन रीजन को ही शेड करें। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू
यहाँ पर 5 है, ये 1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दो इनइक्वालिटीज गिवन है तो यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी मेथड से हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। इस एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x इंटरसेप्ट पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, 5 कामा 0 पहला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट हम जब x पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये बन जाएगा 0 कामा 5। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए। उसके बाद हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, तो टेक 0 0 एज द टेस्ट पॉइंट, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। अब ये 0 जो है वो ग्रेटर देन 5 नहीं होता, ये नॉट ट्रू है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेस्ट पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो सॉल्यूशन इज द अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका सॉल्यूशन जो है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अब इसकी लाइन कौन सी बनी, 5 कामा 0, 5 कामा 0 ये वाला है और ये 0 कामा 5 ये वाला है, तो ये वाली लाइन हमारी कौन सी बनी थी, x प्लस वाई इज, यहाँ पर जो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 5 था, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये हमारी लाइन यहाँ से बन गई है। अब ये क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करती थी, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, हम उसको शेड करेंगे। उसके बाद जो दूसरी जो इनइक्वालिटी थी उसके हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद हम उसको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जब करेंगे, पहला पॉइंट आ जाएगा 1 कामा 0, दूसरा आ जाएगा 0 माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, जब टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे वो बन जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये 0 लेस होता है 1 से, तो ये सेटिस्फाई करता है, तो इट्स सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये पॉइंट था 1 कामा 0 और 0 कामा माइनस 1, ये लाइन हमारी ये वाली बनी, तो ये कौन सी थी, माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्योंकि ये सेटिस्फाई करता था, इसका जो है यानी किसकी तरफ था, ओरिजिन साइड पे था, तो ओरिजिन साइड पे था, और ये क्या था, आउटसाइड अवे फ्रॉम द ओरिजिन था। तो फिर ये इनमें से दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, तो कॉमन जो है क्योंकि ये अवे था यहाँ पे आया और ये टुवार्ड्स था, तो फिर यहाँ पे क्योंकि कॉमन उसकी जगह जो होगी वो ये वाली जगह होगी, तो जो यहाँ पे हमने शेड की हुई है इस साइड पे हमने नहीं लगाना, क्योंकि अगर हम इस साइड पे लगाएंगे तो इसका क्योंकि क्या था, तो मतलब ये वाला जो था क्या था, इसको सेटिस्फाई करता था, और सेटिस्फाई करता था तो ये तो होगा ओरिजिन साइड पे, लेकिन क्योंकि ये वाला जो था आउटसाइड ओरिजिन था, इनमें कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो द कॉमन सोल्यूशन जो होगा यानी अब द यानी बोथ इनइक्वालिटी इज द शेडेड रीजन, ये वाला जो रीजन हमने शेड किया हुआ है ये उसका क्या है, कॉमन सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2। अब इसके भी सेम इसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन बना के इसका हम x इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये पॉइंट आ गया 7 कामा 0 और इसी तरह जो है फिर वाई इंटरसेप्ट पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0 कामा 3। अब ये टेस्ट पॉइंट जब चेक करेंगे 0 0 होगा 0, अब यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल 21 है, ये नॉट ट्रू है, तो फिर ये इसका जो पॉइंट होगा कहाँ पे होगा, डज नॉट मतलब इसमें जो होगा इसमें ओरिजिन साइड पे नहीं होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, तो इट्स सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जो एसोसिएटेड इक्वेशन जो दूसरी इक्वेशन है उसके हम बनाएंगे। उसके बाद इसका पॉइंट आ जाएगा 2 कामा 0, इसका आ जाएगा 0 कामा माइनस 2। अब जो पहला जो बना था वो था 7 कामा 0, अब यहाँ पे 7 कामा 0 और दूसरा जो था वो 0 कामा 3 था, और ये 0 कामा 3 जैसे ये वाला बन गया था। अब यहाँ पे ये जो बना था क्योंकि नॉट ट्रू था, ये आउट यानी आउटसाइड ओरिजिन था या अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, तो उसके बाद जो दूसरी इनइक्वालिटी बनी थी उसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, उसके पॉइंट बनाए, तो वो बन गए 2 कामा 0 और 0 कामा माइनस 2। अब 2 कामा 0 और 0 कामा माइनस 2, अब ये वाली दूसरी इक्वेशन थी। अब क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 आ रहा है, ये ट्रू है, तो ये किस साइड पे होगा, ओरिजिन साइड पे होगा। जब ये ओरिजिन साइड पे है और ये ओरिजिन साइड पे नहीं है, तो कौन सा इसमें से कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये वाला, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको, यानी सोल्यूशन ऑफ द बोथ इनइक्वालिटी इज द शेडेड रीजन, ये वाला जो रीजन हमने शेड किया है तो यही हमारा क्या होगा, इसी का सोल्यूशन होगा।